मित्रों, हर वर्ष आप लोग यात्रा करते हैं, मैं भी यात्रा करता हूं और इस यात्रा में पहाड़ों की यात्रा का विशेष महत्व है। इस बार फिर से मैं उत्तराखंड में पहाड़ों की यात्रा पर निकला हूं और इस यात्रा में कुछ विशेष बातें, कुछ ऐसी बात हमने देखी, उन सब पर चर्चा करेंगे। आइए अपने यात्रा की शुरुआत करते हैं। धड़-धड़ की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी से बाहर अगर आप देखें तो वहाँ का नज़ारा बड़ा ही सुंदर होता है। कहीं खेत, कहीं खलिहान, चलते हुए धीरे धीरे हम लोग अगले दिन दोपहर 4 बजे हरिद्वार स्टेशन पहुँचते हैं। अब हरिद्वार से यह माँ गंगा का पहला दर्शन हमने किया चलते चलते, और फिर पहाड़ों की चढ़ाई हमने शुरू कर दी। देखिए, पहाड़ धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर रहे हैं। सुंदर दृश्य है और जैसे ही थोड़ा ऊपर बढ़े अंधेरा छा गया। पहाड़ की मार का यह पहला दृश्य है जहाँ लैंडस्लाइड हुआ था और रास्ते देखिए किस तरह बिखरे पड़े हैं। चारों तरफ मिट्टी का मलबा अभी तक हटाया नहीं जा सका है। आप देख सकते हैं बड़े ध्यान से। पहाड़ जब क्रोधित होता है तो इस तरह की बात होती है। बगल में देखिए बड़ी मुश्किल से बचकर गाड़ियाँ निकल रही हैं। पूरा का पूरा पहाड़ जैसे रास्ता तोड़कर लोगों को आने जाने से मना करने के लिए उद्योग है। देखिए, टूटे हुए पहाड़ के मलबे किसी तरह से इस पर रास्ता बना दिया गया है और इस तरह से लोग अपना आना जाना कर रहे हैं। यह देखिए कितना सुंदर लग रहा है जलता हुआ। मैं धन्यवाद दूंगा BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, इसके अलावा NDRF स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ जो संस्थान है, ऐसे संस्थानों का जो लोग इस तरह की आपदा की स्थिति में, जब पहाड़ डोल उठता है अर्थात लैंडस्लाइड से पहाड़ रास्ता रोकने लगता है, उस समय आगे आकर के ये लोग इसको रिपेयर करके, मतलब इसको ठीक करके लोगों को आने जाने के लायक बनाते हैं। और इसी क्रम में यहाँ एक जगह हमने देखा कि NDRF, स्टेट DRF और तमाम ऐसी संस्थाएं, उन लोगों ने मिल करके एक डेमो किया। डेमो का मतलब एक एक्सरसाइज किया जिसमें उन्होंने दिखाया कि किस तरह से आपदा अगर आ जाती है भूकंप से या बारिश से, तो किस तरह से उसका प्रबंधन और बचाव कार्य किया जा सकता है। बहुत ही सुंदर ढंग से इन्होंने प्रस्तुति दी। आइए उसको देखते हैं। यहाँ देखिए पूरी तैयारी की हुई है और स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं। यह जो रस्सी आप देख रहे हैं, रस्सी के सहारे ऊपर से मान लिया गया, वो आपदा प्रबंधन का जो दल है वो ऊपर पहुंचा है और वहां से ऊपर से विंच करके, अर्थात इस रस्सी के सहारे, रस्सी देख रहे हैं आप, रस्सी के सहारे लोगों को जिनको बचाया जा रहा है उनको नीचे भेजा जाएगा। देखिए यहाँ पूरी तैयारी में जवान खड़े हैं और यह शुरुआत रस्सियों की बोट की मदद से बॉडी को नीचे से ऊपर और दो बैठ से उसको डाउन शिफ्ट कर सकते हैं, लोअर रोलिंग कर सकते हैं। बोट्स होते हैं जहाँ पर रोप रस्सी की मदद से अपने विक्टिम्स को शिफ्ट कर सकते हैं सेफ जगह पर। तो आपको इस इवेंट को देख के ये आइडिया लग जाएगा। प्लीज इस तरफ ध्यान दें और रोप के नजदीक न जाए, रोप से दूर है। थैंक ये हमारी महिला रेस्क्यूअर है और वो की हेल्प से नीचे एक शिफ्ट होगी। खाई से ऊपर निकालना है उसको, तो हम एल्पाइन बास्केट का यूज करते हैं। आपके सामने वही है और बॉडी को इस तरीके से हम आराम से रोप की मदद से ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। यही इवेंट यहाँ दिखाया जा रहा है।
पहाड़ों में सबसे बड़ी कुरीति है यहाँ के लोग जंगलों में आग लगा देते हैं। अब आप देखिए इस पहाड़ में काफ़ी मुझे लगता है 1.5-2 किलोमीटर का दायरा होगा, लोगों ने आग लगा रखा है। देखिए कैसे जगह जगह पूरा पहाड़ जल रहा है, गलत बात है। अब पहाड़ों के जंगलों को इस तरह से अगर आग लगाते रहे तो आने वाले समय में पहाड़ों में गर्मियाँ बढ़ने लगी हैं और मुझे लगता है उनमें आवागमन के अलावा यह भी एक कारण है कि गर्मी बढ़ जाती है, पानी का स्रोत सूख जाएगा, जंगल में रहने वाले जानवर भी इधर उधर होने लगते हैं। ये इसमें कुछ लोग इसको कहते हैं कि कहीं कहीं प्रथा रहती है, कहीं मन्नत मांगे रहते हैं कि ये काम हो जाए तो इतने जंगल जलाएंगे। गलत है, कुरीति है और इसके ऊपर जो स्थानीय लोग हैं उनको ध्यान देना चाहिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको ध्यान देना चाहिए। और अब हम धार्मिक यात्रा अर्थात भोलेनाथ के मंदिरों के दर्शन के लिए निकल रहे हैं। आइए अब इस यात्रा में फिर से शामिल होते हैं आपके साथ। टिहरी से जब हम आगे बढ़े तो रास्ते में एक चाय पकौड़ा बनाने वाली दुकान आती है। देखने के लिए तो छोटी मोटी दुकान है लेकिन इसके चाय और पकौड़े का स्वाद ही निराला है। आप देख सकते हैं यहाँ कि छोटा सा गुमटी बना रखा है इन्होंने और यहाँ कुछ जानवर भी रहते हैं। यह यहाँ का बादशाह है, आपका पालतू है भालू की जैसी शक्ल वाला, बहुत शांत रहने वाला है। देखिए यही बैठ के पकोड़े बना रहे हैं, प्याज के पकोड़े हमने खाए और साथ में इन्होंने चटनी भी दी थी, सॉस दी थी। पकोड़े का आनंद इतना अच्छा है कि आते जाते लोग भी इसको चखना ज़रूर चाहते हैं। दुकान का नाम है टेस्टी चाय पकोड़े। हमारा अगला पड़ाव है देवकली महादेव मंदिर। यह मंदिर टिहरी डैम अर्थात टिहरी बांध के रास्ते में पड़ता है। टिहरी बांध एक ऐसा बांध है जो एशिया का रॉक फिल बोलते हैं, रॉक मतलब चट्टानों से बनाई गई दीवारों से यह बांध बनाया गया है और यह कहा जाता है कि यह जो बांध है यह बांध भूकंप वगैरह रोधी है, मतलब भूकंप वगैरह का भी इस पर असर नहीं होगा और एशिया में सबसे ऊंचे स्थान पर बना हुआ यह बांध है। बांध के रास्ते की तस्वीरें लेना मना है, इसलिए हम आपको उस रास्ते की तस्वीरें नहीं दिखा सकते। अब यहाँ से देखिए हम जब पहुँचना शुरू किए मंदिर में तो मंदिर के बाहर हमें कार के ऊपर बंधी हुई यह डोली दिखाई दी। आप देख सकते हैं बड़ी अजीब सी छोटी सी डोली है। पूछने पर लोगों ने बताया कि यह जो डोली है इसमें दुल्हन को बिठाया जाता है। चारों तरफ जो डंडे आप देख रहे हैं इससे कंधे पर लेते हैं और दुल्हन को ले जाते हैं, दूल्हा साथ में पैदल चलता है। फिर हम मंदिर की सीढ़ियाँ उतरना शुरू किए तो दूल्हा दुल्हन भी मिले, उनसे निवेदन करके हमने उनके साथ एक सेल्फी ली। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और खुशनुमा माहौल था और इतने सीधे साधे लोग हैं कि क्या कहने। फिर हम मंदिर में प्रवेश करते हैं और अब मंदिर के नज़ारे देखिए। इस मंदिर के बारे में एक कहानी मशहूर है कि जब बांध बनाने के लिए टनल बनाया जा रहा था, टनल मतलब सुरंग बनाया जा रहा था, तो जो पहला सुरंग खोदा गया वह सुरंग कहीं न कहीं से भगवान शिव के रास्ते में आता था कहा जाता है। तो जैसे ही सुरंग खोदना शुरू किया, थोड़ा बहुत ही काम हुआ था कि उसमें से भर भर कर सांप आने लगे, गिरते हुए सांप, चारों तरफ सांप ही सांप दिखने लगे। तो बाद में इसे बंद कर दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि भगवान शिव का वह मार्ग था जिस मार्ग पर अतिक्रमण किया मानव ने, इसलिए मानव को रोकने के लिए नागों का यह झुंड आता रहा। बाद में बांध तो बन कर तैयार हो गया, वह टनल आज भी है लेकिन टनल को बंद कर दिया गया। उस सुरंग में कोई काम नहीं होता, कोई आता जाता नहीं है। कभी कभी अगर आपको लंबी यात्रा से ले जाने वाले उस मार्ग पर हम नहीं गए, रात का समय था, अंधेरा और जानवरों के आने का भी डर था, अन्यथा आप उस सुरंग को बाहर से देख सकते हैं।
भगवान शिव की यह पिंडी देख सकते हैं। कितने सुंदर ढंग से, बड़े साधारण ढंग से सजाया हुआ है। यह वहाँ का दृश्य है अंदर का, और यह नज़दीक से देखिए, बस सिर्फ तिलक लगाया गया है। और जलाधारी भी देखिए, जलाधारी का कहीं बाहर निकलने का मार्ग नहीं है, और इसी के रास्ते होते हुए जलाधारी से सीधे सीधे गंगा में जल आपका समाहित हो जाता है, जो भी आप समर्पित करते हैं। मंदिर प्रांगण में दो छोटे छोटे और भी शिवलिंग हैं, कह सकते हैं। देखिए, पुराने शिवलिंग यहाँ रखे हुए हैं जो निकाल दिए गए हैं, और त्रिशूल वगैरह रखा गया है। हवा का शोर है, और ये देखिए कितना सुंदर दृश्य दिखता है रात के अंधकार में जली हुई लाइटें। अब अगले सत्र में हम आपसे बागेश्वर शिवलिंग की बात करेंगे। यह है बागेश्वर शिव बाबा। ओम नमः।